पृथ्वी के वन्य जीवों के रहने के स्थान तेजी से नष्ट हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस शताब्दी के अंत तक ग्रह से लगभग 50% जीव विलुप्त हो जाएंगे। जीवित ग्रह पृथ्वी पर जीव प्रजातियों के सामूहिक विलुप्तीकरण में सबसे बड़ा हाथ हमारी कृषि का है। चिपको आंदोलन के प्रणेता और पर्यावरण की अलग जगाने वाले दिवंगत सुंदरलाल बहुगुणा कहते थे कि आदमी ने जिस दिन पहली बार धरती पर हल चलाया था, उसी दिन उसने अपने विनाश की कहानी लिख दी थी। कृषि केवल मानव विनाश की ही नहीं, जीवों के विनाश की भी कहानी लिख रही है। ये तथ्य अभी हाल ही में पुनः उजागर हुआ है। हाल ही में अमेरिका के सुप्रसिद्ध पत्रकार व लेखक स्कॉट कैमेरॉन ने कुछ वैज्ञानिकों द्वारा जीवों के छठे सामूहिक विलुप्तीकरण से संबंधित अध्ययनों और विचारों पर एक रिपोर्ट पेश की है, जिनमें जिन मानव गतिविधियों को पृथ्वी पर मौजूदा सामूहिक जीव विनाश का कारण बताया गया है, उनके केंद्र में कृषि है। इस पृथ्वी के इतिहास में जीव प्रजातियों की 5 बड़ी सामूहिक मौतें हुई हैं, जिनमें उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी प्रदूषण, जीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन जीव विनाश के प्रमुख कारण हैं। वर्तमान कालखंड में जिस मानव गतिविधि ने छठे सामूहिक जीव विलुप्तीकरण को हवा दी है, वो है कृषि। साफ है कि हमारे व्यवहार को बदले बिना प्रजातियों के विलुप्तीकरण का संकट नहीं टलेगा। जैव विविधता से सराबोर प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन फलते फूलते रहें, जिससे ग्रह पर पारिस्थितिक स्थायित्व बना रहे। ये इसलिए भी जरूरी है कि हमें भी प्राणवायु, जल, भोजन और जीवानुकूल जलवायु मिलती रहे। चूँकि कृषि पर ही संपूर्ण मानवता का वर्तमान और भविष्य निर्भर है, इसलिए कृषि नीतियों में संपूर्ण परिवर्तन हम एक झटके में नहीं कर सकते। हमें धीरे धीरे कृषि को ग्रह पर जीवन के सिद्धांतों के अनुरूप बनाना होगा।